ठीक है, सुबह हमने वो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में देखा था, उसका यूट्यूब से जिसने क्लास नहीं ली, बाकी पीडीएफ हमने डाल दी है, उससे समझ में आ जाएगा। अब हम जो रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें पहला चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं? क्लॉक। क्लॉक तो देखा होगा। ये हमारा क्या है, हमने पहले से बना के रखा है। ये हमारा क्या है? मिनट वाली। जो हमारी मिनट वाली सुई होती है, ये हमारी मिनट वाली है। ये वाली हमारी कौन है? आवर एंड, यानी घंटे वाली। और ये हमारी क्या है? सेकेंड वाली। अब जो हमारी घड़ी होती है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, 9 और 6 होता है। और हमारे पास जो इसमें कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं? 1 से लेकर कितनी गिनती होती है? यहाँ तक 12 तक होती है। अब हमें जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम एक एक जो हमारी मतलब सुई है, हैंड, इसको हम आवर एंड भी बोलते हैं। सबसे पहले हम आवर एंड के बारे में देखते हैं। जो हमारा ये पूरा सर्कल है, वो कितने डिग्री का होता है? ये जो पूरा सर्कल है 360 का होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले आवर एंड देखते हैं। जो हमारी आवर एंड है, यानी घंटे की जो हमारी सुई होती है, घंटे की सुई एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? घंटे की जो हमारी ये वाली सुई है, अभी 3 बजा है, अब ये दोबारा है 3 पर कितने टाइम आएगी, कितनी देर बाद आएगी? हाँ, 12 घंटे बाद, ठीक है। घंटे की सुई हमारी 12 घंटे में कितना ट्रेवल करती है? कितना डिग्री? 300, 360 डिग्री। क्योंकि ये 12 घंटे में कहाँ आ जाएगी? ये 3 पे है, 3 पे ही आ जाएगी, पूरा एक चक्कर लगा लेगी 360 डिग्री का। अगर 12 घंटे में हमारा 360 डिग्री चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 360/12 बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। एक तो तुम्हें ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो हमारी घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री। पहला एक चीज याद रखना है। अब 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट, इसको हम 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं। 60 मिनट में कितना ये तय करेगी? 300 का हमने डिवाइड किया 1 घंटे या 30 डिग्री, ये हमारा बराबर है ना। 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है या 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है? जब 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 30/60, यानी 1 मिनट में हमारा कितना चलती है? आधा डिग्री। एक ये तुम्हें याद रखना है, 1 मिनट में घंटे की जो हमारी सुई होती है वो कितना चलती है? आधा डिग्री। और 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री। ये हमारी जो घंटे की सुई, अभी हमने किसका देखा? घंटे की सुई का। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरी होती है वो हमारे पास क्या होती है? मिनट एंड। मिनट वाली सुई एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? अभी ये मिनट वाली सुई हमारे पास 12 पे है, ये 12 कितनी देर में आएगी? 12 में, दोबारा से 60 मिनट, हाँ ठीक है। 1 घंटे, एक यानी 1 घंटे या 60 मिनट में हमारी मिनट की सुई कितना ट्रेवल करेगी? 360 डिग्री। अब 60 मिनट में जब ये ट्रेवल कर रही है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना करेगी? 6 डिग्री। 60 से डिवाइड कर दोगे ना, 360 बटे जी हमारा कितना आ जाएगा? 6 डिग्री आ जाएगा। तो मिनट वाले में तुम्हें केवल एक याद रखना है कि मिनट वाली सुई हमारी 1 मिनट में कितना एंगल चलती है? 6 डिग्री। और आवर एंड में याद रखना है 1 मिनट में कितना एंगल चलती है? आधा डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अब सेकेंड वाली सुई, सेकेंड वाली जो हमारी सुई होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकेंड वाली जो हमारी सुई होती है वो एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? ये सेकेंड वाली 1 मिनट में, 1 मिनट या 7 सेकेंड में। 1 मिनट में कितना चक्कर पूरा करेगी? 360 डिग्री का। 1 मिनट को हम कितना लिख सकते हैं? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना कवर करेगी? 360 डिग्री, यानी 1 सेकेंड में कितना कवर करेगी? 6 डिग्री। अब जितना ये 1 सेकेंड में कवर करती है, उतना हमारी मिनट वाली सुई कितने में कवर करती है? पीछे देखा है ना?
ये 1 मिनट में कवर करती है 6 डिग्री, और ये 1 सेकंड में कवर करती है 6 डिग्री। ये 1 सेकंड में कवर करेगी 6 डिग्री, और ये 1 मिनट में कवर करेगी। अब जो इनको तुम्हें याद रखना है, वो कैसे याद रखना है कि जो हमारी सेकंड वाली सुई होती है वो 1 सेकंड में कितना चलती है, 6 डिग्री। मिनट वाली सुई यानी 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट या 60 सेकंड में कितना चलती है, 6 डिग्री। अब जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 6 डिग्री कितनी देर में चलेगी, 12 मिनट में। 12 मिनट या 720 सेकंड में। ये समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों को, ये कुछ लोगों को देखो। शिवांगी समझ में आया ये वाली लाइन? सिमरन, हमारी जो आवर वाली एंड होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। आधा डिग्री चलती है। अब इसको 6 डिग्री चलने के लिए कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब इसको कितना चलाना है, 6 डिग्री। जब यहाँ 6 डिग्री, यहाँ इसका आधा हो रहा है ना, 1 मिनट में आधा चल रही है। जब यहाँ 12 मिनट होगा तब यहाँ कितना चलेगी, ये 6 डिग्री चलेगी। तो हमने वही लिखा है कि आवर एंड जो हमारी 12 मिनट में चलती है वो कितना चलती है, 6 सेकंड। यानी 12 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 12 मिनट में कितने हो जाएंगे, 720 सेकंड। वही यहाँ पे ये लिखा है। सेकंड सेकंड वाली जो हमारी होती है वो 6 डिग्री चलती है 1 सेकंड में। ये 60 सेकंड में चलती है, और ये 720 सेकंड में चलती है। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहली सुई हमारी आवर वाली होती है। आवर वाली, जैसे अभी हमारे पास जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 3 पे है। अब ये दोबारा 3 पर कब आएगी, 12 घंटे बाद आएगी। 12 घंटे में ये 360 डिग्री का एंगल बनाया। 1 घंटे में 360/12 यानी 30 डिग्री का। 1 घंटे में हमारा 30 डिग्री ये चलती है। 1 घंटे को हम कितना लिख सकते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में ये हमारा 30 डिग्री चली। 1 मिनट में कितना चली, आधा डिग्री। 1 मिनट में ये आधा डिग्री चली। आवर एंड क्लियर है ना? सिमरन, शिवांगी, ठीक है। जो हमारे पास घंटे वाली सुई है, देखो ये हमारे पास घंटे, अभी हमारे पास 12 बजा है, ठीक है। यहाँ हमारी घंटे वाली भी है और मिनट वाली भी सुई है। ये दोबारा 12 में कितने भी देर बाद आएगी, एक पूरा चक्कर लगाने के बाद आएगी। 12 12 घंटे बाद आएगी, ठीक है। 12 घंटे में इसने कितना कवर किया, 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना कवर करेगी, 30 डिग्री। 1 घंटे में इसने कवर किया 30 डिग्री। अब इस 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट भी लिख सकते हैं ना इसको। तो हमने 1 घंटे को क्या लिख लिया, 60 मिनट। 60 मिनट में इसने कवर किया 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 30/60 यानी आधा डिग्री। वही यहाँ पे लिखा है कि 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी हमारी घंटे वाली सुई। क्लियर ना अब? हाँ हाँ, 1 मिनट याद रखो, फिर घंटा तुम इसी से बना सकते हो। अब 1 घंटे में हमारा कितने मिनट होते हैं, 60। अगर यहाँ हम 60 करेंगे तो यहाँ पे यहाँ इसका यहाँ पे आधा हो रहा है, या तुम ऐसे समझो कि जितना यहाँ पे होगा उसका डबल यहाँ पे है। ये आधा है, यहाँ पे कितना, 1 है। आधे का डबल 1 है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर 40 डिग्री चलेगी तो टाइम कितना लगेगा, 80 मिनट लगेगा। ऐसे, ठीक है। ये बस याद रखो ये वाला, ठीक है। मिनट वाला, 1 घंटे में 360 डिग्री हमारा पूरा चक्कर एक लगा लेगी। मिनट वाली जो सुई होती है, 60 मिनट में 360 डिग्री, ये 1 मिनट में 6 डिग्री। और सेकेंड वाली तो हर सेकेंड में एक चक्कर पूरा लगाती है ना, हर सेकेंड का मतलब यानी 60 सेकेंड में एक चक्कर, 1 सेकेंड में 6 डिग्री। और वही हमने यहाँ पे तीनों को कंपेयर करके लिख दिया है कि सेकेंड वाली हमारी 1 सेकेंड में 6 डिग्री चलेगी, मिनट वाली 60 सेकेंड में 6 डिग्री चलेगी, और आवर वाली 720 सेकेंड या 12 मिनट में 6 डिग्री चलेगी। ठीक है। अब ये तुम्हें याद रखना है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है एंगुलर डिस्टेंस का। यानी कोणीय दूरी।
कोणीय दूरी। अब एक चीज और याद रखो कि जो हमारा इनके बीच में गैप है वो कितने डिग्री का गैप है? 30-30 डिग्री का गैप होता है। 30, क्योंकि ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 का बन रहा है, और इसके बीच में कितने डिवीजन है? 3, यानी 30-30 का गैप है ना। जब 30 हमारा ये होगा, 30 ये, 30 ये, तभी तो हमारा 90 का डिग्री का बनेगा जाके। अब तुम ऐसे नहीं निकालना है, तो हमारा पूरा एंगल कितने का है? 360 का पूरा गोला 360 का है, और इसमें कितने पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं? 12 पार्ट में। 12, यानी जो एक के बीच का गैप है वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का। ठीक है। कोणीय दूरी का मतलब क्या है? इसमें तुम्हें टाइम दिया होगा, तुम्हें टाइम से क्या है, टाइम को डिग्री में कन्वर्ट करना है। टाइम को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक देखते हैं कि हमारी जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट की सुई जो होती है हमारी, मिनट वाली सुई शिवांगी 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री अगर चलती है तो 10 मिनट में कितना चलेगी? 60 डिग्री चलेगी। 100 मिनट में कितना चलेगी? 600 डिग्री चलेगी। ठीक है। अब घंटे की सुई, सिमरन घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 1/2, यानी आधा डिग्री। ये हमारा 10 मिनट में कितना चलेगी? 5 डिग्री। ठीक है। 100 मिनट में कितना चलेगी? 500 नहीं, 50 डिग्री। इसका आधा चलेगी यहाँ पे। ठीक है। अब हमारा जो इसमें बनेगा, तुम्हें क्या करना है, एक तुम्हें टाइम दिया गया होगा, एग्जाम्पल जैसे पर्टिकुलर टाइम दिया होगा कि 2:12, नेक्स्ट ले लेते हैं, फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस मेड बाई, अभी हम जिसका पूछ रहे हैं उसका बताना, ये याद रखना है, मेड बाई आवर एंड। ये क्वेश्चन में याद से पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा है? आवर एंड लिखा है ना, घंटे की सुई, फ्रॉम PM टू 2:30 PM। अब ये तुम्हें बताना है। अब एक हम बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है, यहाँ पे हमें किस किस घड़ी के, मतलब किस सुई के का हमें पूछा गया है, आवर एंड या मिनट एंड या सेकेंड वाली। क्या पूछा गया है? आवर एंड। तुम्हें पता है कि आवर एंड जो हमारी होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है? 1/2। अब हमें टाइम क्या दिया हुआ है? 2:12 PM से 2:30 तक ये कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगी? 2:12 से 2:30 तक कितना टाइम, कितने मिनट का हुआ? 18 मिनट। 18 मिनट का हुआ। जब 1 मिनट में चलती है, आधा मिनट, 18 मिनट में कितना चलेगी? 9 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब सेम क्वेश्चन का तुम्हें बताना है, किसके लिए? मिनट हैंड के लिए। मिनट हैंड के लिए ये सेम कितना चलेगी? इसकी सीटी बज रही है ये। मिनट हैंड का कैलकुलेट करो। मिनट हैंड सेम टाइम पे मिनट हैंड कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगी? मिनट वाली 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। तो 18 मिनट में कितना चल जाएगी? हाँ, 18 × 6 कितना होगा सिमरन? हम्म। कितना टाइम लगेगा क्या? 108 डिग्री। एंगुलर डिस्टेंस का क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? ठीक है। एक और बता दो, फाइंड AD। AD का मतलब एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्ट में।
मेड बाई आवर एंड फ्रॉम 9:40। सबको प्रॉब्लम है क्या? 9:40 AM टू 2:30 PM। ठीक है, ये बताओ। हाँ, 9:40 से 2:30 PM तक। पहले तो टाइम मिनट कैलकुलेट करो कि कितना उसमें टोटल टाइम इनके बिटवीन है। ये भी 2-3 मेथड से हम तुम्हें बताएंगे कि टाइम तुम कैसे निकाल सकते हो। हाँ, AM और PM उसमें है। नहीं, सही से कैलकुलेट करो। 1:45 किसने बताया? अमृता ने। ठीक है, सही है, सही है, सही है। 4 घंटे 50 मिनट। देखो कैसे, इसको हम दो तरीके से तुम्हें बताते हैं। पहले तो तुम बीच में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि 9:40 से और 2:40 तक तुम कैलकुलेट करो कितना हुआ। 5 घंटा हो गया। ठीक है, 5 घंटा हो गया। 5 घंटे में हमें 10 मिनट कम करना है, तो 1 घंटा भी कम हो जाएगा ना। घंटा कितना बचेगा 5 की जगह? 4 घंटा बचेगा और 10 मिनट कम हो गया, कितना हो गया? 4 घंटा 50 मिनट। अब जो हमारे पास आवर वाली एंड होती है, 1 मिनट में कितना चलती है? आवर वाली पूछा है। 1/2। अब पहले तो तुम 4 घंटे 50 मिनट को किस में कन्वर्ट करोगी? मिनट में। 1 मिनट में कितना? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। और 50 मिनट हमारे पास ये दिया हुआ है। 240 प्लस 50 कितना हो गया? 290 मिनट हमारे पास टोटल इनके बीच का टाइम आया। 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। 290 मिनट में कितना चलेगी? 290 कर देंगे, कितना आएगा? 145 डिग्री। आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, तुम इसको इसको और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? जैसे हमारे पास 9:40 AM दिया है, और तुम्हें पहले कैलकुलेट 9 to 40 PM तक, इनके बीच का कितना गैप है? 5 घंटे। इजिली 5 घंटे तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कितना कम करना है? 5 घंटे का है ये गैप। एक बार ऐड करो। देखो, 9:40 से 10:40 तक एक हो गया। 10:40 से 11:40 तक दो हो गया। 11:40 से 12:40 तक। 9, 3, 12 और 2। मतलब देखो, 9 से 12 में कितना गए? 3 ये हो गए। 12 से 2 में जाएंगे, 2 ये हो गया। 3, 2, 5 घंटे हो गए ना। और 40 इसमें भी है, 40 इसमें भी है, इसीलिए हम पहले बराबर हमने बनाया। 40 यहाँ पे भी किया, 40 यहाँ पे भी किया। अब 5 घंटे तो हमारे ये इजिली तुम्हें देख रहे हैं कि 5 घंटे हैं, लेकिन हमारा एक्चुअल टाइम क्या है? 10 मिनट कम है ना। तो 5 घंटे में 10 मिनट कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं, ठीक है, उसको तुम रहने दो। 5 घंटे में हमारा 10 मिनट कम है, -10 मिनट। 5 घंटे -10 मिनट। 5 घंटे में 30। 5 घंटे में कितना एंगल चलेगा? 1 घंटे में कितनी चलती है? घंटे वाला भी बताया था, ये देखो। घंटे में 1 घंटे में कितना चल रहा है? 30 डिग्री।
ऐसे भी निकाल सकते हैं। 5 घंटे में कितना चली? 30। 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। 10 मिनट में कितना चलेगी? 5, यानी 150 में 5 माइनस करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा? 145। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। हाँ, घंटे से भी निकाल सकते हैं कि 5 घंटे, 1 घंटे में चल रहा है 30 डिग्री, और ये हमने 10 मिनट कम किया तो हमारा ओवरऑल जो टाइम बनेगा वो यही बनेगा जाके कि 4 घंटे 50 मिनट में। हाँ हाँ हाँ, टाइम का डिस्टेंस बस निकालने में जो टाइम लगेगा। और ये याद रखना है, मोस्ट ये तुम्हें देखना है, आवर एंड मिनट एंड सबसे ज़्यादा गलत होता है, इसी में गलत होगा क्वेश्चन। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस का तो क्लियर होगा। ठीक है, ये बिटवीन है, बिटवीन। घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना। जो एंगुलर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट बताया वो मतलब तुम्हारे टॉपिक में नहीं दिया है, लेकिन हम तुम्हें पूरा क्लॉक है जो मतलब अदर एग्जाम दोगे उसमें अगर पूछा जाता तो हम तुम्हें पूरा तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा जो स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन हमारे पास कैसे बनेंगे? जैसे 6 पंदा पे तुम्हें एंगल बताना है कि 6 पंदा अगर घड़ी पे बजा हुआ है तो मिनट और घंटे की सुई की में जो सॉरी ठीक वो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। अब तुमने तुमने इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो तुम्हारे उसमें मतलब इसमें वही बताया गया है। जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो, जिसको इससे अच्छा लगे वो इससे कर सकता है। फॉर्मूला हमारा 30h - 11/2 m, वेयर h हमारा क्या है? घंटा है, और m हमारा क्या है? मिनट है। ये फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो, जिसको फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अब हम जो बताएंगे वो हम ट्रिक से तुम्हें बताएंगे, जो विदाउट पेन एंड पेपर तुम कर सकते हो। फॉर्मूले में तुम्हें पेन उठाना पड़ेगा, लेकिन जो हम बताएंगे उससे पेन तुम्हें नहीं उठाना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे छः। स्लाइड हम डाल देंगे, नोट्स तुम इससे देख के बना सकते हो, स्लाइड डाल देंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं 6 पंदा का, कि 6 पंदा पे कितना बनेगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? थीटा। हमने फॉर्मूला क्या बताया? 30h - 11/2 मिनट। यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है? 6। मिनट हमारा क्या है? 15। ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि अगर यहाँ पे जो इजिली 2 से कट जाएगा वो तो तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसी वैल्यू आएगी जो बनेगी नहीं जल्दी, वो इसमें कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत होगी। अब इसमें हमें क्या करना है? 15 का पहले मल्टीप्लाई कराओ, 15 एकम 15, ठीक है। एक 15 एकम 15 एक 16, इसको 2 से भाग करेंगे। 180 माइनस 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 180 में 82 घटाओ, ये कितना आएगा? 83 घटा लो, पहले 83 डायरेक्ट घटा लो। ये अब आ जाएगा तुम्हारा 97 पॉइंट। यानी जो 6 पंदा पे हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 97.5 डिग्री। ये तुम्हारा किससे हुआ? फॉर्मूला से। ठीक है, अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे? यहाँ पे जब हमारे पास ये, ठीक है, एज्यूम तुम लोग कर सकते हो जब हमारा 6 बजेगा, बना ही लेते हैं, ठीक है। अब घड़ी सही नहीं बनी है, उसको इग्नोर करना। 1 2 4 5 7 8
जब हमारा 6:15 का टाइम होगा, तो हमारी पास जो मिनट वाली सुई होगी वो 6 से थोड़ा आगे होगी ना। और जो मिनट वाली सॉरी जो घंटे वाली सुई, ये हमारी घंटे वाली, और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, एग्जैक्ट 3 पे होगी, क्योंकि ये हमारा 15 मिनट आगे चल चुकी होगी। अब हम क्या एज्यूम करेंगे, जब 6:15 का टाइम होगा तो मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, 6 पर ही होगी ना, क्योंकि 6 से थोड़ा ही आगे है, हम इसको कहाँ एज्यूम करके चलेंगे। नहीं, तुम्हें एज्यूम जो डिजिट यहाँ पे दिया है वहीं पे एज्यूम करके तुम्हें चलना है। 6 पे एज्यूम, जब 15 मिनट पे होगी तो सुई कहाँ पे होगी मिनट वाली, 3 पर होगी। ठीक है, तुम्हें अब इसका करना क्या है, ये वाली सुई कहाँ पर होगी, 6 पर, ये वाली सुई कहाँ पर होगी, 3 पर, इनका डिफरेंस लेना है। फिर याद रखना, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना आया, 3 आया, इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो गया, 90। अब इसका आधा करोगे कितना हो जाएगा, 7.5, 7.5 इसमें प्लस कर देना है, हमारा आंसर क्या आएगा, 97.5। ये मिनट का, 15 का आधा 7.5 हुआ। हाँ, अब ये प्लस माइनस किस हैं, ये कोई भी क्वेश्चन हो, इस टाइप के क्वेश्चन पे हर जगह काम करेगा ये तुम्हारा। हाँ हाँ, एंगल निकालना रहेगा। अब ये प्लस माइनस का क्या है, इसका हम तुम्हें बताते हैं कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ठीक है। अगर जो हमारा डिफरेंस है, ठीक है, अगर डिफरेंस है वो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है तो मिनट का हाफ करके प्लस करना है। अगर हमारा डिफरेंस निगेटिव आता है, अगर हमारा डिफरेंस निगेटिव आता है तो मिनट का हाफ करके माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस कैसा आया था, 6 में से 3 गया तो 3 ही आएगा ना। तो और ये तुम याद रखो, मल्टीप्लाई हमेशा तुम्हें 30 से ही कराना है। 30 से क्यों कराना है, वो हमने तुम्हें बताया था कि इनके गैप कितना होता है बीच में, 30 डिग्री का होता है। 30 का मल्टीप्लाई कराया, 90 आया। अब ये हमारा जो डिफरेंस आया पॉजिटिव आया या निगेटिव आया है, पॉजिटिव आया। 15 का आधा करेंगे कितना होगा, 7.5, 7.5 इस पे ऐड करेंगे कितना हो गया, 97.5 डिग्री। क्लियर है ना। अब इसको एक सॉरी एक एक हम नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। अब तुम्हें बताना है कि 2:30 पर क्या एंगल बनेगा, 30 मिनट पर, ठीक है। जब हमारे 2 बजेगा तो ये वाली सुई कहाँ पर होगी, 2 पर, 2 पर होगी। 30 हमारा कहाँ पे होता है, 6 पे होता है ना। एक मिनट रुकना, क्लिक कनेक्शन, अब दिख रहा है ना, ठीक है। हमें निकालना है 2:30 पर। जब 2:30 पर होगा तो ये जब 2 बजेगा तो तुम्हारी ये वाली सुई कहाँ पर होगी, 2 पर। और 30 हमारा कहाँ पे होता है, 6 पे होता है ना। जब हमारी सुई कहाँ पर होगी, 6 पर, वहाँ पे हमारा क्या होता है, 30 होता है। तो अब इनका डिफरेंस निकालो कितना आएगा, -4 आ रहा है। लेकिन तुम्हें -4 लेना नहीं है, लेना तुम्हें 4 ही है। अब ये -4 आ रहा है, मल्टीप्लाई हमें किससे कराना होता है, 30 से, 120। ये अब डिफरेंस माइनस प्लस किस लिए निकालते हैं, कि ऐड करना है या
माइनस करना है। ये माइनस में आ रहा है, इसका 30 का आधा कितना होगा 15, इससे कितना माइनस करेंगे 15, इसका कितना आ जाएगा 105 डिग्री आ जाएगा। अब इसको अगर तुम्हें वैसे करना है फॉर्मूले से तो भी हो सकता है हमारा 30 एच की वैल्यू 2 माइनस 11/2 इंटू 30, ये हमारा कितना हो गया 60 प्लस होता है माइनस ये कितना हो गया 11 इंटू 15, 60 माइनस ये कितना हो जाएगा 165, 165 से 60 घटाओगे 105, यहाँ पे डिफरेंस होता है माइनस में क्योंकि हमारा जो एंगल होता है वो नहीं आता है। ठीक है, अब तुम्हें ये मेथड अच्छा लग रहा है इससे कर सकते हो, ये लग रहा है इससे अच्छा कर सकते हो। ट्रिक में कुछ क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम विदाउट पेन भी इसको कर सकते हो। हाँ नहीं, मिनट पे चेंज कुछ नहीं करना है, ये वाला बोल रहे हो ना। हाँ वो उसमें उसमें तुम्हें दिया होगा एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस पूछा गया होगा। इसमें तुम्हें क्या पूछा गया होगा, इसमें तुम्हें क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। इसमें तुम्हें लिखा होगा कि फाइंड द एंगल व्हेन क्लॉक शोज 4:20, मतलब टाइम ही है, टाइम दिया गया होगा तुम्हें, उस पर तुम्हें क्या फाइंड करना है। अब यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, ये हमारा आवर होता है ना, और ये क्या होता है मिनट होता है, तो वो लैंग्वेज चेंज करके क्या बोल सकता है फाइंड द एंगल बिटवीन आवर आवर हैंड एंड मिन, हम लैंग्वेज बता रहे हैं, क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसे आ सकती है, या तो डायरेक्ट तुमसे एंगल दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है कि जो तुम्हें एंगल फाइंड करना है वो मिनट और घंटे की सुई के बीच में करना है, और हम जो फाइंड करते हैं वो मिनट और घंटे की सुई के बीच का ही एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, एक मिनट में हम फाइंड करते हैं 2:55। ठीक है, 2:55 पे हमारी ये वाली 2 पे होगी, ये वाली कहाँ पे होगी 11 पे, डिफरेंस 9:30, 270 आएगा ना, इसका 27.5 हम क्या करेंगे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब यहाँ पे फंस जाओगे, फंस कैसे जाओगे, हमारा एंगल कितना आ रहा है 242 डिग्री आ रहा है। अब इसमें एक हम कॉन्सेप्ट बताने वाले थे, तुमने पूछ लिया। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे हमारा एक गिवन टाइम जो एंगुलर डिस्टेंस वाला ये दिया है कि 2:12 PM से 2:30 PM तक मिनट वाली सुई कितना चलेगी, कितनी डिग्री एंगल चलेगी। अभी यहाँ पे हमारा कितना बजा हुआ 2:12 है, ठीक है, यही हमारी मिनट वाली है, यही घंटे वाली है। अब हमारा कितना हुआ 2:30 हो गया, तो इतने बीच में हमारी जो मिनट वाली सुई है वो कितना डिग्री चली, ये हमारा क्या है एंगुलर डिस्टेंस है यही। और यही अगर मिनट घंटे में पूछ लेगा तो घंटे वाली भी सुई है इतना ही चलेगी, क्योंकि जितना मिनट वाली चलेगी उतनी ही तो घंटे वाली चलेगी ना, बस उनके बीच का एंगल क्या होगा डिफरेंस होगा। ठीक है ना, ये क्लियर नहीं, मतलब समझ नहीं रहे हो तुम। जो ये 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, ये 60 सेकंड में चलती है, तो मिनट वाली सुई ज़्यादा चलेगी और हैंड वाली स्पीड निकाल रहे हैं, हाँ स्पीड कि ये कितना कवर करे। हाँ हाँ, जितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है, हाँ जितना डिस्टेंस कवर कर रही है। हाँ, इसमें एंगल ये निकालते हैं, इसमें हम तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में वही बता रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या है 12,
यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, 1 2 4 5 7 8 10। अब हमने एंगल किसके बीच में पूछा है? 11 2:55 के बीच, सॉरी 2:55 के बीच। जब 2:55 होगा तो हमारी घंटे वाली सुई यहाँ कहीं होगी, इसके आसपास। और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? एग्जैक्ट एग्जैक्ट 11 पे। अब हम जो अभी तक एंगल निकालते आए हैं, जो तुमसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है कि मिनट और घंटे के बीच का एंगल पूछा है। जो तुमसे पूछा गया है वो ये एंगल पूछा गया है। और नीचे वाला नहीं, नीचे वाला रिफ्लेक्स एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल। और जो हमने इसमें निकाला है वो कौन सा निकला है? ये वाला निकला है। और अभी तक इस वाले क्वेश्चन का हम बताए ना तुम्हें, ये जो तुमने 2:30 निकाला था, ये 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 सॉरी 10 11। अब दो, वो हम तुम्हें एक डायग्राम एक ही बनेगा, प्लस माइनस कुछ नहीं, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको पहले समझो, इसको पहले समझो, ठीक है। 2:30 का है, जब 2:30 होगा तो हमारी ये जो घंटे वाली सुई होगी वो कहीं यहाँ कहीं होगी, 2 और 3 के बीच में। और 30 यानी यहाँ पे हमारी बात, ये वाली कौन सी है? मिनट वाली। अब हमने जो एंगल निकाला है वो क्या निकाला है? 2:30 के मिनट और घंटे के बीच का जो हमने एंगल निकाला है, ये निकाला है। ये कितने डिग्री का एंगल है? 105 डिग्री का। और जो ये हमारा बचा, ये कितने डिग्री का बचा? 160 से माइनस कर दो, 255, 100, 195 आएगा ना? 195 नहीं आएगा, ये 300 हो रहा है। 9 6 15, 255 आएगा समथिंग, 255 डिग्री। ये हमारा, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल बड़ा वाला एंगल होता है, ये याद रखना है तुम्हें। बड़ा वाला एंगल, बचा हुआ नहीं। कभी कभी तुम्हें जो बड़ा रहेगा वो हमारा क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बड़ा वाला होता है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे हमें पूछा क्या था एग्जैक्टली? 2:55 के बीच पे मिनट और घंटे की सुई के बीच का एंगल पूछा था। तो मिनट और घंटे के बीच की सुई का एंगल तो ये वाला है ना। लेकिन हमें जो इस केस पे मिला है वो कौन सा एंगल मिला है? ये वाला मिला है, 255। अब ये तुम कैसे पता करोगे? जब भी हमारा ये 180 से प्लस आए तो तुम्हें समझ लेना कि हमें क्या मिला है? रिफ्लेक्स एंगल मिला है। रिफ्लेक्स एंगल मिला है। और हमें क्वेश्चन में ये वाला नहीं पूछा जाता है, हमें ये वाला पूछा जाता है। तो तुम्हें क्या करना है? 360 से उसको माइनस करके निकालना है। 142.5 कराएंगे, 117.5 आंसर आएगा। हाँ, क्योंकि तुम्हें ऑप्शन में एक 242 नहीं मिलेगा, ऑप्शन में 117.5 मिलेगा। अब क्लियर है ना? एंगुलर वाला ठीक है। एक पीछे वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या था? छोटे वाले एंगल को तो बीच का जो बिटवीन एंगल होता है उसका तो हमें नाम पता नहीं है। बाहर वाला जो होता है रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल भी बोल सकते हैं, छोटा है अगर तो। यहाँ से ले लेते हैं जी, हमारा क्या था? 9:40 और 9:40 AM से 2:30 PM तक। वो तो मैथ का है तुम्हारा, एक्यूट वाला ना, एक्यूट और ये सब होता है जो दो। ये घड़ी का है, ये क्लॉक का एंगल अलग है, वो मैथ वाले एंगल से अलग है। ये 12, हाँ रिफ्लेक्स एंगल, हाँ हाँ। 6 इमरान आ रहा है समझ में? थोड़ा,
ज़्यादा हो जाए तो बता देना कि बस इतना ही रखो सर। अब इसमें क्या है, 9:40 कंफ्यूजिंग रिफ्लेक्स एंगल। कंफ्यूजन क्यों है तुम्हें? तुम्हें देखो, रुको एक मिनट, हमने तुम्हें क्या ट्रिक बताई कि दो, हमें 2:35 का जैसे टाइम निकालना है। दो वाली, ये वाली सुई कहाँ पे होगी? दो पे। ये वाली कहाँ पे होगी? कहाँ पे होगी? 7 पे होगी। ये तुम्हें याद, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ये वाला कहाँ होगा, इसको किससे डिवाइड कर दो? 5 से डिवाइड कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा ये वाली एंगल कहाँ पे होगी, ये वाली सुई। ठीक है, इस पे 7 आ रहा है, इस वाले केस में हम अगर 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ पता चलेगा? 11 पे। ये भी याद रख सकते हो। ये वाली 7, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 5, लेकिन किस टाइप का आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। मल्टीप्लाई किससे करवाना होता है? नहीं, 30 से मल्टीप्लाई पहले। 150। अब इसका हमें 35 का आधा करना है, माइनस, यानी 150 माइनस 17.5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 32.5। अब ये हमारा जो एंगल निकला है, ये 180 से कम है या ज़्यादा है? 180 से कम है, तो हमारा यही ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा, यही हमसे पूछा गया है। अगर इन केस, जैसे ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था, इन केस अगर हमारा 180 से ज़्यादा आ जाता है तो तुम्हें आंसर जो देना है वो 360 से माइनस करके देना है, बस इतना है, और कुछ नहीं कन्फ्यूज़न है। अब ये बता रहे थे हाँ तुम्हें। अब अभी हमारे पास टाइम 9:40 का है, ठीक है। 9:40 का मतलब क्या है कि हमारी ये जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ कहीं होगी, और मिनट वाली सुई होगी वो कहीं यहाँ पे होगी। यही हमारा 9:40 होगा ना अनंत? ठीक है, 9:40। अब 9:40 से 2:30 के बीच में हमसे जो एंगल पूछा गया है, रिफ्लेक्स एंगुलर डिस्टेंस, वो किसकी पूछी गई है? घंटे। घंटे वाली सुई हमारी कौन है? ये रेड वाली। अब ये पहले क्या चलेगी, 1 घंटे में कितना चलती है ये हमारा? 1 घंटे में 30 डिग्री। ये 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय करेगी? यहाँ कहीं आ जाएगी। ठीक है, 2 घंटे में कितना तय करेगी? यहाँ कहीं आ जाएगी। 3 घंटे में कहाँ तय करेगी? यहाँ आ जाएगी। 4 घंटे में यहाँ कहीं आ जाएगी। 5 घंटे में कहाँ आएगी? यहाँ आ जाएगी। तो 5 घंटे जो हमने निकाला था, कितना निकाला था? 150। लेकिन हमसे जो टाइम इसके बीच में है वो कितना? 4 घंटे 50 मिनट। यानी हम 10 मिनट का कम कर देंगे तो मिल जाएगा। तो हम 10 मिनट में इसका कितना कम किया था हमने? 5 डिग्री। तो हमारा कितना आया था? 145। ये जो हमारी टोटल इसने डिस्टेंस कवर की, ये हमारी क्या है? एंगुलर डिस्टेंस है। अब क्लियर है ना? ऐसे ही मिनट, हाँ ऐसे ही मिनट वाला, ऐसे ही मिनट वाला, ऐसे। हाँ हाँ हाँ, इसका ये थोड़ा हमारा, क्योंकि क्योंकि हमारी ये 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। ये हमारा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती, बस इतना डिफरेंस है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना? अब इसका जो हमने जो ट्रिक बताई है तुम्हें, अभी तुम ये वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व करो कि ये तुम्हारे अभी अब जैसे तुमसे पूछा जाएगा कि 3:32 पे कैसे मिलेगा, 3:32 का एंगल क्या है? तो ट्रिक हमारी हर जगह काम करेगी। अब जो हमने जो ट्रिक बताई ये हर जगह काम करेगी, लेकिन अगर यही तुम्हें फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ा ना, यहाँ पे 3:33 हम कर लेते हैं, 3:33 पे क्या एंगल बनेगा, तो फॉर्मूले से बहुत कठिन हो जाएगा। ये बहुत कैलकुलेशन तुम्हारे लिए होगी। अब यहाँ पे 33, ये तो तुम्हारा ठीक है, 180 सॉरी 90 आ गया। अब ये कैलकुलेशन कितने टाइम लगेगा तुम्हें करने में? पहले या तो इसको डिवाइड करो या मल्टीप्लाई 33 से करो, फिर 2 से डिवाइड करो। तो जो ट्रिक बताइए वो हर जगह काम करेगी। ये कॉन्सेप्ट हम तुम्हें कल बताएंगे कि 33, 32, 34 और 35 को और इजीली कैसे निकाल सकते हैं।
अभी तक तुम जो सॉल्व करना है वो तुम्हें होल वाले सॉल्व करना है, हम तुम्हें कुछ देते हैं। अब तुम्हें बताना है एक 40 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, एक 40 पे। एक सौ नब्बे 187 कैसे अलग अलग आ रहा है तुम लोगों का? हमारे अकॉर्डिंग तो 180 आना चाहिए। नहीं 100 ठीक है, हाँ 100 कितना आ रहा है? 190 आ रहा है ना? ठीक है, सही है। हम्म। सिमरन, सिमरन कितना है? 150 आ रहा है। अमृता कितना आया? 190, ठीक है। अब जब हमने बताया कि ये तुम्हें यही लिखना है, एक जब बजेगा तो एक वाली सुई कहाँ पे होगी? एक पर। और ये वाली हमने बताया कैसे निकाल सकते हो, 5 से डिवाइड करके। ये वाली कहाँ पे होगी? 8 पे। इनका डिफरेंस निकालेंगे, 7 आएगा, लेकिन नेगेटिव आ रहा है। मल्टीप्लाई किससे कराना है? 30 से। कितना हो गया? 21। अब डिफरेंस नेगेटिव है तो 40 का आधा घटाएंगे ना हम। तो 210 से जब 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 190 आएगा। सावन, तुम्हारा कितना आ रहा था? लेकिन हाँ हाँ ठीक है तुम्हारा। सॉरी, हाँ। ये हमारा क्या 180 से प्लस आ रहा है। 180 प्लस आ रहा है, ये हमारा निकला क्या है? रिफ्लेक्स एंगल निकला है। सही है तुम्हारा। ये हमें क्या करना पड़ेगा? 360 से माइनस करना पड़ेगा 180। वही 180 हमने बताया था, लेकिन कंफ्यूज कर रहे तुम लोग। 9 8 70, ठीक है, 170 डिग्री। दो दस पे बताओ, 2 10 पे। बस यही, इसीलिए तो पूछा है ना, इसीलिए पूछा है। 2 10 एंगल तो बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल। दो, ये कहाँ पे होगी? कितना बनेगा? 60 डिग्री। 10 पे ये हमारी कहाँ पे होगी सुई? जीरो नहीं बनेगा। 5 डिग्री बनेगा, 5 डिग्री। भाई 1 मिनट बता रहे हैं, 1 मिनट बता रहे हैं। 12 6 3 9, 1 2 4 5 7 8। अब जब दो हमारा बजेगा, ठीक है, ये हमारा ये है। जब हमारा 2 बजेगा, 2 10, तो घंटे वाली सुई थोड़ा हमारा यहाँ मूव हो चुकी होगी। और जब 2 10 यानी मिनट वाली सुई हमारी कहाँ होगी? एग्जैक्ट इस पे होगी, एग्जैक्ट 2 पे। तो ये बीच में इसकी जो एंगल बनेगा वो 5 डिग्री का एंगल बनेगा। इनका डिफरेंस, नहीं, इनका डिफरेंस तो हमारा जीरो आया। डिफरेंस जीरो आया, प्लस
प्लस ना आया ना माइनस आया, तो हमें इसका आधा तो हमें क्या करना है, जोड़ना है, तभी हमारा क्या आएगा, 5 डिग्री एंगल आएगा। ये याद रखना। हाँ, कि तुम मिनट को भूल रहे हो, क्योंकि 10 मिनट में। और एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे यूज कर सकते हो, 10 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चल लेगी, 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। 10 मिनट में कितना चलेगी, 5 डिग्री। वही हमारा 5 डिग्री यहाँ पे वो मूव कर चुकी होगी, तो हमारा 5 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है ना। सेम हमारा कॉन्सेप्ट 3 पंद्रह पे भी लागू होगा, 4 20 पे भी लागू होगा, और 5 25 पे। ये याद रखना है, जब भी दोनों सुई बराबर पे दिखेंगी ना, तुम सोचो कि दो पे ये भी है, दो पे ये भी है, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। जीरो का नहीं बनेगा, जो इसका आधा होगा वो बनेगा। ठीक है। नहीं, इसका आधा हो जाएगा, हर बार 5 नहीं बनेगा। ठीक है, 3 पंद्रह केस ले लेते हैं। 3 पंद्रह का केस, ये वाली कहाँ पे होगी, 3 पे। ये वाली भी 3 पे होगी, 0। तो 15 का आधा कितना होगा, 7.5 डिग्री का बनेगा। 4 20 पे कितना बनेगा, ये वाली 4 पे होगी, ये वाली 4 पे होगी, जी 0 आ गया। ये कितना आधा होगा, 10 डिग्री का बनेगा। 5 25 पे कितने का बनेगा, साढ़े साढ़े 12 डिग्री का बनेगा। हर बार इसका आधा। और वैसे भी तो हमने तुम्हें लॉजिक बताया ना, 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। 25 मिनट में कितना चलेगी, 12.5 डिग्री। यहाँ पे 20 मिनट में कितना चलेगी, 10 डिग्री। ऐसे भी तुम इसको निकाल सकते हो। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। हमें लगता है बहुत हो गया आज के लिए। इसीलिए हमने बोला था कि रीजनिंग, रीजनिंग का री, इसी वजह से हमने मैथ के साथ रीजनिंग सोचा कि तुम लोगों को आ नहीं रहे ना, तो उनको भी आना चाहिए। कुछ तो सीखोगे, कम से कम मैथ नहीं तो रीजनिंग ही सीखोगे। ठीक है, एक और बता दो, 11:55 का बता दो। साढ़े 5 किसने बोला। हाँ हाँ हाँ, 5:30 किसने बोला था। भाई ये भी 11 पे होगी, ये भी 11 पे होगी, तो हमारा 55 का आधा कितना होगा, 27.5 डिग्री होगा। 5:30 कैसे बना। अब इंटरेस्टिंग, इसके बाद तुम कैलेंडर पढ़ोगे तो तुम्हें और इंटरेस्टिंग लगेगा वो। नहीं, कैलेंडर तुम्हें हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे, जो तुम्हारे में पढ़ा गया वो केवल 30 30 मिनट की 3 क्लास में ख़त्म हो गया कैलेंडर तुम्हारा। नहीं नहीं, क्लॉक चलेगा 2 3 3 दिन कम से कम, और 4 दिन भी चल सकता है। नहीं नहीं, और भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें। अभी इसमें कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो कितनी बार बनता है। नहीं, 90 डिग्री का एंगल घंटे और मिनट की सुई के बीच में ही। इसमें सेकेंड की सुई का जो पूरा चैप्टर है, इसमें सेकेंड का सुई का कहीं यूज नहीं है, मिनट और घंटे की सुई का ही यूज है इसमें। 1 घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में 3 बार। एक बार एज्यूम करो, 12 6 3 और 9। एक तो 90 डिग्री हमारा ये बन गया, एक 90 डिग्री हमारा ये बन गया, और कौन बनेगा। सॉरी सॉरी, 1 घंटा, हाँ 1 घंटे में कितना बनेगा, 1 घंटे में भी हमारा 2 बार बनेगा। ये हम तो पढ़ाएंगे। 1 घंटे में हमारा बनता है 2 बार, 12 घंटे में बनता है कितनी बार, 22 बार। अब यहाँ पे लॉजिक है, जब 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 24 बार, लेकिन ये 22 बार बनता है। और 24 घंटे में कितनी बार बनता है,
44 बार। ये जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्यों, इसका रीज़न क्यों। सेम हमारा 180 में भी होता है, और हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप के भी बनते हैं। स्लाइड खत्म। एक तुम्हें टाइम दिया होगा, यहीं पे बता देते, जैसे दिया हुआ है 11:55। जब 11:55 को शीशे में देखा जाएगा तो ये घड़ी, एक घड़ी है उस पर टाइम शो हो रहा है 11:55। जब इस घड़ी को शीशे में देखा जाएगा तो शीशे में कितना टाइम शो होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। मिरर इमेज भी वाले होते हैं कि अगर सेम घड़ी को हम पानी में देखते हैं तो घड़ी में हमें टाइम कितना दिखेगा। सर तो उसमें नंबर नहीं होने चाहिए। इसमें नंबर होगा तो सर जैसे घड़ी है, अगर उसको हम शीशे में पानी में देख रहे हैं। नहीं, नंबर ही होंगे। हम तुम्हें उसकी ट्रिक बताएंगे इजीली, तुम बाकी तुम अपना खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। घड़ी को उतना बजा के शीशे के सामने देखना, तुम्हें दिखेगा। इसमें अब जैसे 8:20 अगर घड़ी का टाइम होगा, ठीक है, घड़ी में अगर बजा है बस आठ घड़ी बीस निकालनी पड़ेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, घड़ी में अगर 8:20 बजा है ना, जब इसको तुम 8:20 बजा के शीशे के सामने देखना तो शीशे में तुम्हें दिखेगा 3:40। ट्राई करना है इसको। सर वहाँ नंबर भी तो दिखेगा कि 3 है, वहाँ पे 3 घंटे वाली सुई लगी है वहाँ पे। हाँ, वही बोल रहे हैं ना हम। तो सर टाइम कैसे चेंज हो जाएगा अगर सिर्फ हम इंडिकेटर यूज करें, जैसे 12 और 6 के लिए नंबर्स ना लिखें? तब तो हमें पता, लाइक ह्यूमन माइंड के हिसाब से सोचा जाए तो, हम्म। जैसे टेक्निकली देखा जाए तो आपने सही कहा कि वो 3:40 ही शो करेगा। मतलब अगर सर्कल है और बार्स लगे हुए हैं और नंबर्स नहीं लिखा है तब। नहीं, ये अब यहाँ पे तुम वो देख रहे हो ना, जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो केवल नंबर्स वाली घड़ी के लिए है। अब ये डॉट डॉट वाली होगी तो उसमें तो कैसे बता पाओगे। तो डॉटेड वाली नहीं है, मेरे हम्म। कहने का मतलब था जैसे कि नंबर लिखे होते हैं ना, कि 12 ऊपर वाला है, हाँ नीचे हाँ वाला हाँ 6 है, हाँ। राइट वाला 3 है। हम्म। अगर हम उन नंबर्स को रिमूव करके तब देखेंगे, तब हमें ये इल्यूजन होगा कि ये है और करेक्ट होगा। हाँ हाँ बट अगर विद द नंबर्स देखेंगे तब तो पता चल जाएगा ना कि उल्टा दिख रहा है हमें। हाँ, वो उल्टा दिखेगा। अब जैसे 6 है तो तुम्हें उसमें 6 कैसा दिखेगा। ये ऐसे उल्टा दिखेगा, ऐसा 9 की दिखेगा। तरह नहीं दिखेगा। नहीं 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 नहीं। 6 9 दिख सकता है, राइट? बाकी सारी ये हम तुम्हें एक चैप्टर चैप्टर में पढ़ाएंगे, है तो उल्टा दिखेगा। तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे इसमें नहीं है, लेकिन हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक होता है वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, मिरर इमेज, पूरा हाँ टॉपिक वो है। थोड़ा डिफरेंट दिखती है। हाँ, वो तुम्हें बताएंगे, तब उसमें हम तुम्हें बताएंगे कि हम ए को अगर हम मिरर में देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, और इसको अगर हम वाटर इमेज में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। दोनों अलग अलग दिखता है। ये हम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और इसमें जो क्लॉक में है वो काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो तुम्हारे में मोस्टली जो है वो दो ही तीन टाइप इसमें दिया गया है। एक तो तुम्हारा ये वाला है, और एक क्या है, टाइम से एंगल निकालना होगा। ये हमने किससे निकालना, एंगल से टाइम निकाला। अभी हम इसका उल्टा भी करेंगे कि हमें एंगल दिया होगा और टाइम पूछा होगा कि कितना टाइम बनेगा, वो भी हम बताएंगे। 90 और 180 का लॉजिक है। अब तुम्हारा मोस्टली 2 दिन में हो जाएगा। आज जो पढ़ा वो क्लियर है या नहीं। सर अभी तक तो क्लियर है, कल तक भूल ना जाए तब रिवीजन के लिए प्लीज क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, रिवीजन के लिए हम इस पे क्वेश्चन डाल देंगे, वो देख लेना। बाकी नोट्स जिसको बनाना है इस पीडीएफ से देख के बना सकते हैं। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सारे क्लियर हो गए फिर। अब तुम उसको देखो, 90 डिग्री पे तुम्हारा दिमाग चला गया। जब हम बोल रहे हैं पढ़ाएंगे तो हम उसमें बताएंगे तुमको। होल्ड करना है। अगर तुम्हें अभी ऐसे से तो जानना है ना, अभी तो तुम उसको घड़ी पे बना के एंगल देखना। वो जो हमारा 3 और 6 के बीच में है ना, 90 डिग्री का एंगल, एक 10 और 8 के बीच में 3 बार बनेगा केवल, और 2 और 4 के बीच में केवल 3 बार बनेगा। ठीक है। सर कल कल से घड़ी लेके बैठो। नहीं, कल तुम क्लास में घड़ी लेके आना, हम क्लास की में आधे घंटे के तुम्हें हम समझा देंगे कैसे बनेगा। सर मेरे पास है घड़ी जिसका मैंने शीशा तोड़ भी दिया। हाँ, तब तो फिर इजीली उसमें समझ में आएगा। ठीक है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम उसमें इसमें डाल देंगे, तुम सॉल्व कर लेना। और बाकी ये पीडीएफ अभी हम
क्लास के बाद उस पे डालते थे। और कोई डाउट हो सुबह की? सुबह क्लास ज्वाइन ही नहीं की थी, केवल सिमरन थी और सावन था बस। अनंत ज्वाइन हुआ था लेकिन उसको काम था। और वेद तो हमें लगता है सो रहा था सुबह। सर आई थिंक आप रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर ऑफ कर सकते हैं अभी। हाँ हाँ हाँ।